नमस्कार मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम लोग सामान्य ज्ञान के तहत आज पहली सीरीज कर रहे हैं प्रमुख रेडियो एक्टिव समस्थानिक। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख रेडियो एक्टिव समस्थानिक ये जीके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। वो चाहे आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हों, किसी वनडे का एग्जाम दे रहे हों, रेडियो एक्टिव समस्थानिक से संबंधित प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये 6-7 रेडियो एक्टिव समस्थानिक तत्व हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक तत्व मित्रों आपको दिख रहा है वो है आयोडीन 131। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने में करते हैं तथा ब्रेन ट्यूमर के उपचार में। वो आयोडीन 131 का उपयोग हम थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने में तथा ब्रेन ट्यूमर के उपचार में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है सोडियम 24। सोडियम 24 का उपयोग हम परिसंचरण तंत्र एवं रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए, यहाँ कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि रक्त के थक्के को जमने में के का प्रयोग किया जाता है। विटामिन के का प्रयोग हम रक्त के थक्के को जमने के लिए करते हैं, जबकि सोडियम 24 का उपयोग हम रक्त का जब थक्का बन जाता है तो उसका पता लगाने के लिए करते हैं कि किसी को अगर चोट लग जाती है अचानक से और उसका इलाज हो रहा हो और रक्त में क्लाट हो गया हो, गांठें पड़ गई हो, थक्के जम गए हों, तो उसका पता लगाने के लिए हम सोडियम 24 का उपयोग करते हैं, जबकि आवश्यकता के अनुसार रक्त को जमाने के लिए विटामिन के का उपयोग किया जाता है। तो ये है। तीसरा है P35 फास्फोरस 32। तो फास्फोरस 32 का उपयोग रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों के लिए तथा साथ ही ल्यूकीमिया के लिए। P32 का उपयोग अगर ब्लड में किसी भी प्रकार की कमी हो गई है, उससे उत्पन्न रोग हैं तो उसकी जानकारी के लिए, साथ ही ल्यूकीमिया के उपचार में। जो ल्यूकीमिया है व्हाइट WBC से संबंधित ये रोग होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स से संबंधित जो रोग है ल्यूकीमिया है, एक प्रकार का कैंसर है, इसके जांच में तथा कैंसर युक्त स्थान को ज्ञात करने में भी किया जाता है। तो फास्फोरस 32 का प्रयोग ब्लड की खराबी से उत्पन्न रोगों के लिए, ल्यूकीमिया के उपचार में तथा कैंसर युक्त स्थान को ज्ञात करने में। इसी तरह से नेक्स्ट है कोबाल्ट 40, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 तथा AU 198। AU गोल्ड को कहते हैं। ये जो AU है ये गोल्ड है। तो AU 198, 198 इन दोनों का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर के इलाज में किसका करते हैं उपयोग? कोबाल्ट 60 का और AU 198 का। इसी तरह से नेक्स्ट है Fe59। Fe59 इसको फिर ये लौह तत्व है। Fe जो है लौह तत्व है, तो Fe को फेरिक आयन बोलते हैं या फेरस बोलते हैं। तो Fe59 है और रक्तता के रोग में यूज किया जाता है। अगर किसी को खून की कमी हो गई है तो उसके इलाज के लिए हम Fe59 का उपयोग करते हैं। C14 ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बन 14 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कार्बन 14 का उपयोग हम लोग जीवों के अवशेषों का काल निर्धारण करने के लिए करते हैं। कार्बन 14 का हम लोग जो उपयोग करते हैं, कार्बन 14 का जो उपयोग किया जाता है जीवों के अवशेषों का काल निर्धारण करने के लिए, अर्थात कार्बन डेटिंग के लिए। कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों के काल निर्धारण में। पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों का जो काल निर्धारण किया जाता है वो यूरेनियम 238 के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वृक्षों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनकी आयु ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये आपका जो वीडियो है ये 7 समस्थानिक से संबंधित है जो किसी न किसी रोग के उपचार में प्रयोग किए जाते हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमेशा किसी न किसी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं।
कभी कभी प्रश्न सीधे आ जाते हैं कि थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दे देगा I-131, Na-24, P-32 या कोबाल्ट-60। तो इसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है मिलान करने के लिए दे देते हैं, ABCD करके एक तरफ आपको समस्थानिक का नाम लिख देंगे, एक तरफ विकार या रोगों का उपचार से संबंधित नाम लिखे होंगे और वो आपको मिलान करने होंगे। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे संबंधित विज्ञान विषय से संबंधित ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछा जाना लगभग निश्चित रहता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। मात्र ये 6 मिनट का वीडियो है और एक प्रश्न आपका ये पक्का हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।